सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से जो प्रयास कर रहे थे काफ़ी दिनों से, और आज मुलाकात हुई, चर्चा हुई। तो साथियों देखो, आज विश्वास सारंग जी से मिले हम सुबह 11 बजे से 12 बजे के लगभग। मिलने के बाद वहाँ चर्चा हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए लेटर लिखेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया, ठीक है। लेकिन वो आश्वासन उन्होंने दिया तो वो आश्वासन नहीं दे सकते क्योंकि उनका विभाग है वो अलग है। लेकिन हमने कोशिश की और आज अंततः माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिल पाए। और मिलने के बाद जिस तरीके से उनका जो आश्वासन देने का जो तरीका रहता है कि हम कुछ न कुछ करेंगे और आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें हम कुछ न कुछ ज़रूर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन जो पदोन्नति की मांग, हमने सारी चीज़ें अवगत कराई कि जो पहले जो शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार जी थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि 10,000 से ज़्यादा पद हम बढ़ाएंगे, ये सब कुछ बताया। और उसके बाद भी बताया कि हम आपसे भी मिले और बाकी सभी मंत्रियों से मिले हैं, तो उन्होंने भी आश्वासन ही दिया है कि कुछ न कुछ ज़रूर आपके पदों इंक्रीज किए जाएंगे। और जिससे सारे जो समस्या हैं, कुछ वो बोलते हैं कि ओबीसी होल्ड वाले अभ्यर्थी भी और वेटिंग वाले अभ्यर्थी भी निरंतर मांग कर रहे हैं, तो उसमें सारी चीज़ें सॉल्यूशन निकल सकता है। ये बातें सामने आई, उन्होंने कहा। लेकिन ये आश्वासन मैंने सब कुछ उनको बताया कि ये आश्वासन अभी तक मिले हैं और आपने भी आश्वासन दिया है, लेकिन हमको आश्वासन नहीं चाहिए। अब जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाए तो हम कहीं ना कहीं संतुष्ट हो पाएंगे, क्योंकि हम आश्वासन तो 2 साल से ले रहे हैं लेकिन आश्वासन का कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। और बार बार आश्वासन का सर हम क्या करेंगे। तो हमने ये चीज़ें वहाँ पे अवगत कराई, लेकिन ये चीज़ें अवगत होने के बाद भी उन्होंने फिर हमें आश्वासन दिया है। तो शिक्षा मंत्री जी ने एक बार फिर आश्वासन दिया है कि हम ज़रूर करेंगे, जबकि हमने ये भी बोल दिया था कि सर अब चुनाव को सिर्फ 8-10 दिन रह गए और आप कह रहे हैं कि करेंगे, लेकिन कब। तो देखो, आश्वासन ही मान सकते हैं। जो भी आश्वासन दिया है हमें आश्वासन को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि और हम कर भी क्या सकते हैं, आश्वासन को स्वीकार करना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं तो हमने मान लिया। और हमने उनको सारी चीज़ भी बताई कि 27 तारीख को जब हम शिक्षा विभाग में मिले और अपनी बात रखी तो शिक्षा विभाग हमसे ये रिस्पॉन्स देता है कि भर्ती प्रक्रिया बंद हो गई है और जो अधूरी प्रक्रिया में अटके हुए हैं वो सब बंद हो गई है और बाकी आप कोर्ट में जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें बताई। और हमने ये भी कहा कि जो सरकार के द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, मोदी जी की जो गारंटी है, ये सारी चीज़ें अगर वो कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, तो उसके तौर पे तो ये तो मतलब बिल्कुल मना कर रहे हैं विभाग वाले, तो कहीं ना कहीं आपके लिए सही नहीं है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए सही नहीं है। तो वो बस सुना उन्होंने, और सुनने के बाद बस उन्होंने पुनः फिर ही आश्वासन भी दिया। मतलब उन्होंने आश्वासन ही दिया है। मैं आपको कहूँ तो सच बात, उन्होंने आश्वासन ही दिया है। और अब वो प्रक्रिया कब चालू होगी, कब क्या होना है, ये अलग बात है, बट उन्होंने आश्वासन दिया है और कहा है कि जो भी हो सकता है अब आगे चल के होगा, कि उन्होंने आश्वासन दिया है। साथियों, हम निरंतर प्रयासरत हैं, मेहनत कर रहे हैं और संभावनाएं बना रहे हैं, असंभव को संभव करने में जुटे हुए हैं, ठीक है। जो भी प्रयास होता है वो 100% हम कर रहे हैं। तो बाकी सबकी जिज्ञासा थी कि दिन में आज क्या शिक्षा मंत्री से चर्चा हुई और क्या विश्वास सारंग जी से मिले तो उन्होंने क्या कहा। तो मैंने सब बता दिया है कि विश्वास सारंग जी ने क्या आश्वासन दिया है कि हम ज़रूर इसके बारे में चर्चा करेंगे और लेकर आएंगे। क्योंकि मैं तो सिर्फ ये भी बोल देता हूँ कि सर चुनाव का टाइम है, चुनाव से पहले भी बोला था और अभी बोला है। और फिर उसके बाद हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिले और उनको हमने ये भी बताया कि सारी चीज़ मतलब बताई मैंने अभी जो आपको बताया कि आपने आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन पे अभी तक प्रक्रिया चालू नहीं की गई। और दूसरी बात, जो विभाग है वो इस तरीके से रिस्पॉन्स देता है, सभी अभ्यर्थियों को डिमोटिवेट करते हैं, तो सारी चीज़ें हम अवगत कराएंगे। अब देखो, मेरी कोशिश कल है कि जनजाति विभाग के मंत्री विज्ञान जो कि विजय शाह जी हैं, विजय शाह जी से मिला जाए। तो कल हम कोशिश करेंगे कि विजय शाह जी से मिल के उनको भी अवगत कराया जाए, क्योंकि जो ये विभाग है
जनजाति विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग दोनों मिलकर भर्ती कराते हैं, और जिसकी भर्ती की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा विभाग की रहती है। तो कल हम कोशिश करेंगे एक बार उनसे और मिला जाए, और बाकी आगे की जो भी प्रक्रिया रहेगी हम आपको बताएंगे। देखो, मैंने 27 तारीख को ये सबकी एक्टिविटी देख ली थी कि सब घर पे रह के कितने एक्टिव हैं, और धरातल पे कोई एक्टिव नहीं है। ये मैं बहुत पुराने तरीके से जानता हूँ, बहुत पहले से जानता था, और लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, और जो मेरा संघर्ष है, जो मेरे अंदर जुनून है, उसको लेकर हम निरंतर तत्पर हैं और उसको निरंतर बनाए हुए भी हैं। ठीक है साथियों, बाकी जो भी अपडेट रहेगी हम आपको बताएंगे। फाइनली यही है कि अभी जो शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है, क्योंकि मेन जो करता धरता है शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री है, जो भी कुछ करेंगे शिक्षा मंत्री करेंगे। तो वहाँ से तो आश्वासन मिला है, रिस्पॉन्स उन्होंने आश्वासन दिया है, मतलब कि पॉजिटिव ही कह सकते हैं कि हम ज़रूर करेंगे कुछ न कुछ। लेकिन ना तो वो मना कर रहे हैं बिल्कुल, ना वो प्रक्रिया भी चालू कर पा रहे हैं, बस आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन। ठीक है साथियों, बाकी ठीक है, बाकी सभी को वीडियो शेयर कर देना जो आज की अपडेट के लिए इच्छुक हो, वर्ग 1-3 की अपने सभी साथियों को जो इस चीज़ की अपडेट लेना चाहते हैं। ठीक है साथियों, वो भी बाकी जो भी चीज़ रहेगी हम कल और बताएंगे, और कल के बाद आगे क्या करेंगे, क्या जो प्रोसेस रहेगी उसके बारे में और क्या रहेगा हम सब बताएंगे। लेकिन मुझे ये तो समझ आता है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है, मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी तो अंदर चल रही है, लेकिन उस प्रक्रिया को कहीं ना कहीं डिले किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा डिले किया जा रहा है। कोई रीज़न हो सकता है, कोई कारण हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन उस चीज़ को डिले किया जा रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर उसमें प्रोसेस में लाई जा रही है, लेकिन वो अभी तक सामने निकल कर नहीं आई है। इस तरीके से आश्वासन दिए जाते तो मुझे पता है हर बार कोई मंत्री इतना झूठ तो बोलेगा नहीं, लेकिन अब मानना पड़ता है कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन प्रोसेस चालू जब होगी तभी पता चलेगा। लेकिन अभी तक कोई प्रोसेस चालू नहीं है। निरंतर पॉजिटिव सकारात्मक आश्वासन मंत्रियों के द्वारा दिए जाते हैं। विभाग का रिस्पॉन्स तो जो आज था वो हम कम से कम 1-1.5 साल से देख रहे हैं। उनका रिस्पॉन्स तो यही रहता है कि भर्ती बंद हो गई, ये सब कुछ, वो तो हम ऐसे ही बोलते हैं, उनका तो मुझे पता था। और बाकी जो चीज़ें मंत्रियों के शिक्षा मंत्री द्वारा बाकी सबके द्वारा जो दी जाती हैं, उनके द्वारा आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अभी तक कोई चालू नहीं की गई है। बस मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो शिक्षा मंत्री जी के नज़दीकी जिले जैसे नरसिंहपुर से आते हैं, उसके सभी विधानसभा के क्षेत्र जो हैं, उनका खुद का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के अभ्यर्थी जाके उनसे खुद मिलें, क्योंकि चुनाव आने वाला है। अब आपको पता है आज नाम की घोषणा भी हो गई है अभी, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान मामा जी विदिशा से लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से सभी अब जो विधानसभा का जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उन सभी से आप एक बार फिर मिलें और उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखवाएं या उनसे कॉल करवाएं, उनके द्वारा सॉल्यूशन निकलवाएं तो जरूर सॉल्यूशन निकल सकता है। तो सभी साथियों को इस चीज़ का ध्यान रखना है और सभी अपने आप निरंतर प्रयास करें। बाकी जो होगा मैं 100% प्रयास करता हूँ, आपको प्रयास मेरा दिखता है और जो भी रिस्पॉन्स आता है हम आपको सकारात्मक बताते हैं। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि कुछ न कुछ चल रहा है, ये ज़रूर है, लेकिन वो प्रोसेस अभी बाहर निकल कर नहीं आई और उस प्रक्रिया को भी चालू नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं प्रयास जो कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, वो सफलता की ओर है, लेकिन वो कब होगा ये थोड़ा कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर जो भी होगा बाकी अब देखते हैं। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद। अब सभी को वीडियो शेयर कर देना जो भी आज के अपडेट के लिए इच्छुक हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगा कि जो अभी जहाँ सीट मिल चुकी है, जिस लोकसभा क्षेत्र में, वहाँ के सभी मंत्रियों से आप मिलिए, विधायकों से मिलिए, जो आगे चल के सांसद बनने वाले हैं उनसे आप मिलिए और उनको अपनी चीज़ें अवगत कराइए। ठीक है साथियों, धन्यवाद।